हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम सबसे पहले खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हम सबको ज़िंदगी बख्शी ताकि हम खुदावन की हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल दे सकें। आमीन। आए हम दोनों हाथ उठा के इस फिज़ा के अंदर लहराएंगे और खुदावन की पाक हजूरी को वेलकम करेंगे सारे। हालेलुया, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। फतमन लोगों के अलावा दोनों हाथ बच्चे भी उठाए। हालेलुया, और ज़ोरदार तालियां खुदावन के जलाल के लिए, खुदा की हजूरी के लिए, उसकी जो जी भरकर हमने वर्शिप की है। इस वर्षी में खुदावन ने हमारी मदद की है। खुदा का तख्त लगा हुआ है। आमीन। जब मैं जैसे इस खैमा इज्तिमा में इंटर हुआ तो रूहुल कुद्स की इस कदर जुम्बश थी कि खुदा के रूहुल कुद्स ने मुझे ऐसे घेरा हुआ है। आमीन। और मेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे कि जो खुदावन ने इस जगह को, मेरी बहन को, खुदा की खातमों को बरकत बख्शी है, खुदावन और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। मैं भी आपके चर्च का हिस्सा हूँ। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। तो खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से आज हम जो सीखेंगे पाम संडे के बारे में, मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और जितने लोग बाइबल स्टूडेंट हैं वो ज़रा अपनी बाइबल को खोलें, उन्होंने मेरे साथ मिलकर हवाला जात पढ़ने हैं। मत्ती की इंजील, पहले मत्ती की इंजील 21वां बाब और उसकी पहली आयत से। दूसरा हवाला हम मरकज़ की इंजील 11वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। तीसरा हवाला हम ज़करिया 9वां बाब उसकी 9वीं आयत से। और फिर ज़बूर की किताब ज़बूर 118 उसकी 26वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने तिलावत करनी है ताकि हम इस कलाम को गहरे तौर पर सीख सकें। जैसे ही मैंने कलाम मुक़द्दस का मुताला किया तो इस कलाम को मद्देनज़र रखते हुए पूरी बाइबल मुक़द्दस के अंदर पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के अंदर बहुत सारे हवाला जात हैं जो यीशु मसीह का जो यरूशलेम में आना और दाखिल होने के बारे में बहुत सारे हवाला जात हैं। आमीन। अगर हम इनको स्टडी करें तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चंद हवाला जात पढ़ेंगे और हम उनके बारे में सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस की आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचा तो जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आया तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इसकी ज़रूरत है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज सुबह हम खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जब इंटर हुए हैं तो हम इसके बारे में सीखेंगे कि इस मुकाशफे को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर इंटर होना यानी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की गवाही थी कि यीशु मसीह जब इंटर हुए हैं तो यीशु मसीह चाह रहे थे कि बहुत सारे के सारे लोग नजात पाएं। आमीन। हालेलुया। तो पहले सबसे हम सीखेंगे यरूशलेम का जो मतलब है वो क्या है, और यीशु मसीह इस यरूशलेम के जब गेट के अंदर इंटर हुए हैं तो इसका क्या मकसद था। यरूशलेम के कुल जो है कलाम मुक़द्दस की हम अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें 8 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? जरा बोलना भी आपने साथ, पता लगे कि आप हाजिर हैं। कितने दरवाजे थे? 8 दरवाजे थे। और ये 8 दरवाजे जो हैं ये हर सुबह खुलते थे और हर शाम को बंद हो जाते थे। लेकिन जो मशरिक़ की तरफ दरवाजा था ये हर वक्त खुला रहता था। और ये जो यहूदी हैं, जो बनी इसराइल कौम है, ये मसाया का यानी खुदावन यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे कि मसाया जो है वो इस गेट से इंटर होगा।
اور وہ اس بات کے لیے انتظار کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, اور وہ کہ اس گیٹ کے اندر سے جو مسیح ہے وہ انٹر ہوگا. 8 دروازے تھے, لیکن ایک دروازہ جو مشرق کی طرف تھا وہ 8واں دروازہ تھا, اور اسی کے اندر سے خداوند یسوع مسیح نے انٹر ہونا تھا. اب یہ جو دروازہ ہے, یہ دروازہ جو ہے یہ خوبصورت دروازہ تھا. یہ جو دروازہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر یہ دروازہ جو ہے یہ بہت خوبصورت دروازہ تھا, یہ سنہری دروازہ تھا. اور یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے, ہر سال یہودی قوم جو ہے ہر سال عید فصح کے دن کی عید کو منانے کے لیے, جیسے ہم آج اس عید کو منانے کے لیے اس جگہ پر جمع ہے, اور میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ تعداد ہے. آمین. اس جگہ پر جو بنی اسرائیل قوم یعنی جو یروشلم کا شہر تھا, اس کی جو تعداد تھی, جب یہ عید آتی تھی تو یہ تعداد جو ہے یہ 3 گنا بڑھ جاتی تھی. فرض کریں اگر اس علاقے کے اندر جو شہر کے اندر یروشلم کے شہر کے اندر جو لوگ ہیں ان کی تعداد اگر 3000 ہے, تو جب یہ عید ہوتی تھی تو کتنی بڑھ جاتی تھی؟ یعنی 3 گنا, یعنی وہ 9000. اگر 1 لاکھ تھی تو وہ کتنی ہو جاتی تھی؟ 3 لاکھ ہو جاتی تھی. یعنی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی. جب تعداد بڑھتی تھی, جب یہ لوگ اس عید کو مناتے تھے, تو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے, جیسے آج آپ نے دیکھا کہ باہر بڑی سیکورٹی بڑی سخت ہے, خدا سیکورٹی والوں کو بھی بڑی برکت دے کیونکہ یہ ہماری حفاظت کے لیے. تو گورنمنٹ کو جو سیکورٹی ہے وہ بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی تاکہ کسی جگہ کوئی ہنگامہ نہ ہو, کیونکہ لوگوں کی تعداد اس قدر ہوتی تھی اور وہ جوش سے بھرے ہوتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ عید فصح کے دن یروشلم میں آتے, مختلف شہروں سے آتے, مختلف صوبوں سے آتے, اور اس جگہ پر آ کر کیا کرتے تھے؟ قربانیاں گزرانتے تھے. جیسے آپ آج صبح خداوند کی حضوری میں اپنی شکر گزاری کی قربانیوں کو گزرانے کے لیے اس وقت اس جگہ پر آئے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو برکت دے, اور جتنی بھی آپ کی شکر گزاریاں ہیں, مناجاتیں ہیں, دعائیں ہیں, اب خداوند ان کو قبول کرے, اور خدا 2023 کے اندر ہی آپ کی زندگی میں بڑے جلالی کام کرے. ہاللیلویہ. تو تعریف جا سکے, خداوند آپ کی زندگی کے اندر موجود کرے گا اس سال میں. آمین. اور بہت سارے پروگرامز ہوتے تھے جس میں بہت ساری جگہوں پر گیت گانے والے جو مختلف قسم کے, جس طرح ہم چند پرستاروں کو جب جمع کریں گے تو کس قدر شاندار ماحول بن جاتا ہے. جو گیت سنتے ہیں, جو غزلیں سنتے ہیں, جو زبور سنتے ہیں, کس قدر لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت کیا تھا, گیت سننے کے لیے جو بہت سارے رنگ رنگ پروگرامز ہوتے تھے یروشلم میں, اور بہت سارے لوگ اس جگہ پر جمع ہو جاتے تھے. اب یہ جو گیٹ ہے, یہ گیٹ جو ہے یہ سنہری گیٹ, اب اسی گیٹ سے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں سے انٹر ہو کر آگے اس علاقہ کے اندر خداوند یسوع مسیح آئے. جیسے ہی خداوند یسوع مسیح اس علاقہ کے اندر آئے, آگے کیا تھا؟ آگے زیتون کا پہاڑ تھا. کیا تھا؟ اب یہ یروشلم کے کتنے دروازے ہیں؟ سارے بولے کتنے دروازے ہیں؟ اب یہ جو زیتون کے بارے میں بتاؤں گا, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ نے مجھے بتانا. یہ جو زیتون کا پہاڑ ہے یہ بڑا ہی بلس پہاڑ تھا. آمین. بڑا ہی بابرکت پہاڑ تھا. آج جتنے لوگ پرے واریر ہیں, جتنے لوگ دعا کرنے والے ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ کا پہاڑ کون سا ہے جہاں آپ خداوند کی حضوری میں جا کر خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یسوع مسیح, یہ جو زیتون کا پہاڑ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یسوع مسیح جب اس پہاڑ سے نیچے اترے اور اس علاقے کے اندر انٹر ہو رہے تھے, یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ گھنٹوں کے حساب سے پوری رات اس پہاڑ پر دعا کیا کرتے تھے. یعنی یہ پہاڑ بھی مسا سے بھرا ہوا تھا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اس پہاڑ پر خدا کی حضوری, خدا کا ابر, خدا کا جلال تھا, اور یہ وہی پہاڑ تھا جس پر یسوع مسیح آئے اور یسوع مسیح کو موسیٰ اور ایلیا نظر آئے.
और यीशु मसीह का जो चेहरा है वो जलाली हो गया। आमीन, हालेलुया। ये वही पहाड़ है जहां खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुनिया से अलग लेकर जाते और उन शागिर्दों को जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर खुदावन के जलाल के लिए काम करना था, उनको खुदावन यीशु मसीह जो है तालीम देते थे। ये कौन सा पहाड़ था मुझे बताए? ज़ैतून का पहाड़। इसकी क्या अहमियत थी? इस पर खुदावन यीशु मसीह क्या करते थे? पूरी रात क्या करते थे? दुआ करते थे। बोला करेंगे, पूरी रात क्या करते थे? ये वही पहाड़ है जहां अपने शागिर्दों को तालीम देते थे। ये वही पहाड़ है जहां मूसा और एलिया खुदावन यीशु मसीह को नजर आए। और ये वही पहाड़ है जिस पर खुदावन यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर, इब्लीस की कुव्वतों पर फतह पाई। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। कलीसिया लगता है जोश भरी हुई नहीं, सारे लगता है जी भी रोजे च। यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर फतह पाई। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अब वो इसी पहाड़ पे दोबारा आएगा। इसी पहाड़ पे क्या आएगा? दोबारा आएगा। तो क्या हम सब तैयार हैं? खुदावन यीशु मसीह जब पहाड़ पर आए, वो जब बादलों पर आए, इसी पहाड़ से वो आसमानों पर उठाया गया। इसी पहाड़ से क्या हुआ? ये यीशु मसीह आसमानों पर उठाया गया। और इसी पहाड़ से क्या होगा? जब वो अदालत के लिए आएगा तो इसी पहाड़ पर, ज़ैतून के पहाड़ पर आएगा। इसलिए खुदावन यीशु मसीह को इस रास्ते से होकर गुजरना जरूरी था। एक वक्त जब यीशु मसीह इस इलाका के अंदर इंटर हो रहे हैं तो खुदावन यीशु मसीह जब यरूशलेम की हालत को देख रहे हैं, उसकी गलियों को देख रहे हैं, उसके लोगों को देख रहे हैं, तो यीशु मसीह तरस से भर आए। यीशु मसीह की आंखों में आंसू थे। क्या ये लोग मेरी नजात को अपनी जिंदगी में हासिल करें? क्या ये मुझे कबूल करें? वो तरस से और रहम से भरा हुआ था। अब जो इस इलाके से इंटर होकर खुदावन यीशु मसीह इस जब गांव में पहुंचे हैं तो एक गधी का बच्चा, पेलोठा बच्चा था ये। और आपको पता है जंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्या इस्तेमाल किया जाता है? जंग के लिए घोड़ा इस्तेमाल किया जाता है और भारी भारी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर, इब्लीस की कुव्वतों पर फतह पानी थी। यीशु मसीह ने गधी का इस्तेमाल किया। और गधी का इस्तेमाल क्यों हुआ? गधी जो है वो एक हलीम जानवर है। गधी क्या है? जरा बोला करें, गधी क्या है? हलीम जानवर है। हम सब हलीम बन जाए तो खुदावन हमारी जिंदगी में बड़े जलाली काम करेगा। आमीन। कोशिश करें एक दूसरे की बर्दाश्त करें, कोशिश करें एक दूसरे को माफ करें, कोशिश करें अगर आपने किसी का कसूर किया है तो उसके पास जाएं और उससे माफी मांगें। अब ये जो गधी का बच्चा है ये हलीम है, इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने, और ये पेलोठा था, इसके ऊपर आज तक कोई बंदा सवार नहीं हो सका था। इसलिए यीशु मसीह को पता था ये इस जगह पर बंधा हुआ है। उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि ये गधी के बच्चे को लेकर आए। जब किसी इलाके के अंदर जंग होती थी तो जंग के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती थी? घोड़े। अब ये आप गधी और घोड़े का फ़र्क मैं आपको जो बता रहा हूँ आपने गौर से सुनना है और इसको समझना भी है कि इस जगह पर गधी का बच्चा क्यों इस्तेमाल किया गया। अब जब जंग किसी इलाके के अंदर, जब सलीबी जंगें हुई, यीशु मसीह की आमद से पहले जब जंगें हुई, तो मेरे अजीज़ों घोड़े और बहुत सारी और जानवर भी इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन इस जगह पर गधी का बच्चा क्यों इस्तेमाल हुआ? क्या आपको पता है? जब अब एक कौम दूसरी कौम के खिलाफ जो है जंग करने के लिए आ रही है और दोनों एक मैदान में पहुंच चुके हैं। बड़े गौर के साथ सुनना है अपनी ये बात। दोनों क्या हुए हैं? एक मैदान में पहुंच चुके हैं। इधर भी फौजें हैं, इधर भी फौजें हैं, इधर से आर्डर होना है, इधर से आर्डर होना है और जंग शुरू हो जानी है। ऐसे ही है। अब ये
जंग के लिए इधर वाली कौम भी तैयार है और इधर वाली कौम भी जंग के लिए तैयार है। जैसे इन्होंने, इनके कमांडर ने, चीफ ने इशारा करना है, इन्होंने लड़ाई करना शुरू कर देंगी। लेकिन अगर किसी जंग के अंदर कोई शख्स गधा लेकर या गधी का बच्चा लेकर आगे आ जाता, उसके पास एक वाइट झंडा होता, वो उस झंडे को लहराता, इसका मतलब पता क्या है? कि हम सुलह चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या तुसी एक दूसरे ਨਾਲ सुलह करना चाहते हो? एक दूसरे को माफ करना चाहते हो? जरा हाथ दबाओ, जरा दोनों हाथ, जरा दो पूरे नहीं जिदे। माफ करोगे घर जाके? जरा लहराए और जोरदार तालियां बजाए। आपने भी एक दूसरे को माफ करना है। यीशु मसीह गधी के बच्चे पर इसलिए सवार होकर आए। हमारा यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए प्रिंस ऑफ पीस यानी सुलह और सलामती का शहजादा खुदावन यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। जितने नबी पैगंबर, जितने लीडर आए, सारे ने जंग की, सब ने जंग की, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसका नाम यीशु नासरी है, जिन्हें जंग नहीं की थी, अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और वो सुलह और सलामती का शहजादा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हिस्ट्री पढ़ें, रिकॉर्ड चेक करें, तो मसीह लोग सिर्फ अमन और सलामती का निशान है। आमीन। कहने ने किसी मसीह ले आओ, कोई फैसला करना है। हालेलुया। तो हंसा अपना नाल अपना करैक्टर भी ठीक करना है। आमीन। हालेलुया। अगर मसीह लोग गुनाह से भरे हुए, गलत फैसले करने वाले, शराब पीने वाले, मुख्तलिफ किस्म के गुनाह करने वाले होंगे, तो फिर किधर अमन और सलामती आएगी? किसी इलाके से लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, आएगी अमन और सलामती? इसलिए हमने खुदावन यीशु मसीह के फॉलोअर बनना है और क्या करना है? अमन और सलामती आपकी वजह से सुलह हो। आमीन। हाँ, के भाई आपको बुलाएंगे हम, आपकी भाई यासर की वजह से सुलह होती है। आमीन। बहन सारा की वजह से सुलह होती है। आमीन। आपकी वजह से सुलह हो, क्योंकि हम जिसको मानते हैं वो प्रिंस ऑफ पीस, सुलह और सलामती का शहजादा खुदावन यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। आए उसके जलाल के लिए को बार फिर तारीफ है खुशी के साथ। अब जो आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस गधी के बच्चे पर सवार होकर इस इलाका के अंदर पहुंचते हैं, तभी बहुत सारे हवाला जात मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे बयान कर दूं। तो लोग यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? खजूर की डालियां और बहुत साफ सुथरे कपड़े। और ये जब किसी जगह पर किसी बादशाह को वेलकम किया जाता था, तो उसके इस्तकबाल के लिए वो खजूरों की डालियों को लेकर आते थे और उस बादशाह का उस शहर में, उस मुल्क में क्या करते थे? इस्तकबाल करते थे। आमीन। तुसी दो भी हाथ चौके ते लहरा दो, तुसी इस्तकबाल कर दो बादशाह। हालेलुया। वो इस जगह पर उतरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। थकना नहीं, टेकना नहीं। हालेलुया। और बरकत लेनी। आमीन। हालेलुया। सो अब लोग जो हैं वो बड़े जोश से भरे हुए थे। ऐसे कोई आटे का ट्रक आ जाए ना, तो लोग कितने जोश से भरे होंगे। अच्छा, उन्हें समझा कि जो जिसका नाम यीशु नासरी है, असी का इस्तकबाल करें। कुछ लोगों को यीशु मसीह की शख्सियत का पता था, लेकिन कई लोग एनजी नाल जमा हो गए। वो जो भीड़ जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने खाना खिलाया था, उसमें भी 3 कैटेगरी के लोग थे। एक वो थे जो खुदावंद यीशु मसीह पर हकीकी तौर पर ईमान लाए थे। एक यासर भाई ने वेख के पीछे पीछे चले गए, कोई पता नहीं, यासर भाई जा रहे ने पीछे पीछे चले गए। एक बाजी सारा दे चाहने वाले बाजी सारा जा रहे पीछे पीछे चले गए। उनको पता नहीं कि यीशु मसीह की शख्सियत क्या है, यीशु मसीह क्या काम। और उस जगह पर यरूशलेम के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी, लाखों की तादाद में लोग जमा थे और यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए एक बड़ी भीड़ जो है वो
होश ना के नारे लगाते और कहते मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, वो नारे लगाते हैं, वो बड़े जोश से भरे हुए हैं। वो कह रहे थे साढ़े सियासी मसले यीशु मसीह हल करेगा या हमें कुछ खाने के लिए देगा। जैसे वो 5000 की भीड़ थी, अब कई लोग जो उस भीड़ के अंदर थे उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत का पता था, वो नारे लगा रहे थे, वो बड़े जोश से भरे हुए थे। यीशु मसीह का क्या कर रहे थे? इस्तकबाल कर रहे थे। और आपको पता है ये जो खजूर की डालियां हैं ये किस चीज की अलामत है? मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की किताब निकालिए, ज़बूर 92। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी शख्स इसको बुलंद आवाज में खड़ा होकर पढ़े। ज़बूर 92 और उसकी 12वीं आयत से। सादक खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदावंद की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे ताकि वाज़िया करें कि खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नारास्ती नहीं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सादक जो है वो क्या है? खजूर के दरख्त की मानिंद है। आमीन, हालेलुया। सादक क्या है? खजूर के दरख्त की मानिंद है। जब बनी इस्राएल कौम जो मिस्र में सफर कर रही थी ना, उन्होंने देखा दूर के खजूर का दरख्त आ गया और वो जोश से खुशी से भर गए, क्योंकि खजूर का दरख्त अगर इस जगह पर मौजूद है तो पानी भी पीने के लिए होगा। हालेलुया। जो खजूर का दरख्त जब वो लोग देखते थे तो वो खुशी से भर जाते थे, उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती थी। हालेलुया। तो सादक को खजूर का दरख्त कहा गया है, तशबीह दी गई है। सादक जो है वो खजूर के दरख्त की मानिंद है। रोजे आ गए हैं, अब सब खजूरें खाते हैं कि नहीं खाते? और ये भी खजूरें भी अगर आप इनको देखें तो ये 12 महीने मिलेंगे आपको। आमीन। तो अपने से जोरदार तालियां मारो, आप सब सादक हैं। आमीन। अपने आप की जिंदगी पर गौर करें, अपने अमाल को जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त करें। आमीन। अगर कहा जाए कितने लोग सादक हैं, यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे नहीं बल्कि अभी इसी वक्त इधर ही आ जाए तो किन्ने सादक तैयार ने जड़े हवा छोड़ कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। जरा हाथ वहाओ, करो हाथ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। सारे हाथ करो। हालेलुया। असी तुम्हारी सिफारिश करांगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने सादक बनना है मेरे अजीजों। अब हमारी जिंदगी के जो दिन है ना, पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला आया। हो सकता है असी हम ये ईद ना मना सकते, असी कितने जाना सी अगर असी तौबा ना की होती। हमने अगर तौबा ना की होती तो हम कहाँ जाते? आज मौका है। यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर इंटर हुए हैं तो आपने देखा होगा यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पर मोजज़े किए और उनको कहा खामोश रहो, किसी को नहीं बताना। ऐसे ही है, मुझे बताइए, ऐसे ही है। बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह ने अपनी पब्लिसिटी नहीं की। बहुत सारे लोग चाहते हैं कैसी मशहूर है ये, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जा किसी से ना कहना। यीशु मसीह ने जब एक कोढ़ी को जो यीशु मसीह के पास आया उसने सजदा किया और उसने कहा ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ा के उस कोढ़ी को छुआ और उसका कोढ़ दूर हो गया। तो यीशु मसीह ने उसे कहा खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जा अपने ताइन कहनों को दिखा और जो नजरें मूसा ने मुकर्रर की है उनको जाके गुजरान, ताकि उनके लिए क्या हो? गवाही हो। अब इस जगह पर
पब्लिक देख रही है, हजूम इकट्ठा है, वो होशना के नारे लगा रहे हैं, यीशु मसीह की तारीफ कर रहे हैं, यीशु मसीह के पैरोकार, यीशु मसीह के मानने वाले बड़े जोश से भरे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस जगह पर मना नहीं किया उनको, नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। जरा मेरे साथ यीशु मसीह के जलाल के नारा लगाएंगे। अच्छा, दोनों हाथ ऊपर चकड़ेंगे, दोनों हाथ। ये फतेह मंद, आप पता, एक मिनट हाथ नीचे करें। हम क्यों दोनों हाथ उठाते हैं, पता है इसका क्या मतलब है? हम जिस खुदा को, मैं जिस खुदा को मानता हूँ ना, मेरे हाथ क्यों उठते रहते हैं? मैं जिस खुदा को मानता हूँ वो कब्र के अंदर नहीं है, वो जिंदा है। आमीन। ये जिंदा दे इस्तकबाल से हाथ। हालेलुया। मूसा जब हाथ खड़े करता था तो फतह होती थी। हाथ उठाना फतह मंदी की अलामत है। आमीन। अब यीशु मसीह जब इस इलाका के अंदर इंटर हुए हैं, हाथ उठाना फतह मंदी की अलामत है। तो लोग नारे लगा रहे हैं, हाथ बुलंद कर रहे हैं, जोश से भरे हैं। लेकिन यीशु मसीह उस इलाके के अंदर लोगों को देख रहे हैं, लेकिन वो तरस से भरा हुआ है। पब्लिसिटी हो रही है। यीशु मसीह ने कहा इसके बाद तो मैंने जान दे रही है, पब्लिसिटी होने दो, काश आज कुछ लोग बच जाए। यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर इंटर होने का जो सुनहरी गेट था, उसके अंदर इंटर होने का जो बनी इस्राएल कौम मसाया का, यानी मसाया का इंतजार कर रहे थे, यीशु मसीह का इस गेट के अंदर इंटर होना लोगों के लिए निजात का एक बड़ा पैगाम था कि बनी इस्राएल से हिजरत करके बहुत सारे लोग इस इलाका के अंदर इकट्ठे हुए हैं, जोश से भरे हैं। काश आज ये मेरी बात सुने कि तुम उसकी आवाज को सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो। मैंने बताया कि अगर यीशु मसीह आ जाए, उसने जैतून के पहाड़ पर ही आना है। और आपको पता क्या होगा? उस पहाड़ के दो टुकड़े, किधर एक उधर होगा। ये पहाड़ भी मैदान गाने बड़े सान ना, ये तो पहाड़ मैदान है ना, फिर सन पता लग जाएगा कि हालत की होनी। पहाड़ जब रेजा रेजा, पहाड़ों के जब टुकड़े हो गए, पहाड़ जब बिखरे, तो हमारी क्या हालत होगी, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। तो यीशु मसीह का इस इलाके के अंदर इंटर होना, सुलह और सलामती का शहजादा जब इस इलाके के अंदर इंटर हुआ है, वो अमन चाहता है। आमीन। वो जंग नहीं चाहता, वो सुलह चाहता है। और वो चाहता है इस इलाके के अंदर, जब यीशु मसीह इस इलाके के अंदर इंटर हुआ है, तो वो चाहता है अब सब के सब पूरे के पूरे घराने निजात पाएं। आमीन। हालेलुया। और जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आए, हालेलुया, जैतून के पहाड़ के ऊपर आए, तो हम सब मिलकर क्या करें? हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग तैयार हो जी? हवा चढ़ना है यीशु के नाल। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? तो लिखे, अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में खुदा के ताबे करें। और मुकम्मल तौर पर आज ही दिन है, आज ही शिफा का दिन है, आज ही नजात का दिन है, आज ही आपकी बरकत का दिन है, आज ही आपकी गुनाहों से रहाई का दिन है, आज ही आपकी शिफा का दिन है, और आज ही करार करना है। आमीन। सारे अपनी आंखों को बंद कर लें, पीछे वाले भी अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। और किसी से दुआ नहीं करनी, मेरे से या किसी और से या किसी अपने से दुआ करो कि हम आज तुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं मुकम्मल तौर पर। यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आया, जैतून के पहाड़ से उतरा, वो इसलिए उतरा कि वो हमें निजात देने के लिए आया। यीशु मसीह का लोग इस्तकबाल कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि वो जोश से भरे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह सीधा हैकल में गया और यीशु मसीह, वो उन्होंने कहा कि ये तो कोई खादम है। आए हम अपनी, पीछे वाली भी अपनी आंखों को मुकम्मल तौर पर बंद करें और दुआ करना शुरू करें।